बात रखी, बड़ा गंभीर विषय, और एक सिर्फ चीका का नहीं है। ये हमारे 2 जिले कुरुक्षेत्र और कैथल, उसके अंदर कई ऐसी बंजर जमीनें पोस्ट इंडिपेंडेंस दी गई थी। कई बार उसके प्रयास करे गए हैं, कई बार एक्ट में अमेंडमेंट करी है। लास्ट अमेंडमेंट 2012 के अंदर हुई थी, जिसको माननीय हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। सरकार उसके ऊपर विचार करके जो भी लीगल रेमेडी हमें लेनी है, चाहे एक्ट में अमेंडमेंट करनी पड़े, उसको विचार करें। जल्दबाजी करेंगे तो पहले की तरह नुकसान होगा, एक्ट स्ट्राइक डाउन होगा। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी देखने के बाद ही चोई साहब इसमें फैसला लिया जाए। श्री राकेश दौलताबाद जी। सर, क्वेश्चन नंबर 48। आंसर एंड स्टेटमेंट इज लेड ऑन द फ्लोर। डिप्टी सीएम साहब, जो डिपार्टमेंट ने जो जवाब दिया है वो थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा जल्दीबाजी में दे दिया। इस क्वेश्चन के सेंटिमेंट्स को जो है वो समझने के बजाय मैं आपको जो एक्चुअल डाटा वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड ऑफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कोर्ट में इस समय 5 करोड़ केस चल रहे हैं, जिसमें से 4 करोड़ 30 लाख केस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। साल 2018 के नीति आयोग के स्ट्रेटजी पेपर में लिखा गया कि इस स्पीड से कोर्ट केस निपटाने में 324 साल लगेंगे। 324 साल। 2022 की इंडिया जुडिशियल रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की जिला अदालतों में केस क्लियरेंस रेट CCR सामान्य से 18% स्लो है, धीमी है। इसका मतलब आगे जो है जिला अदालतों में ऑलरेडी धीमे चल रहे हैं और आगे और स्लो होते चले जाएंगे। ऐसे समय पर इस तरीके का जो आंसर है वो तो बिल्कुल गले नहीं उतर रहा है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं क्या है कि मेरे साथ 5 वकील जो है रेगुलर गुड़गांव के अंदर गरीब लोगों के केस लड़ रहे हैं, और लोगों के लिए कोर्टों के लिए केस हो जाते हैं, तारीखें हो जाती हैं। गरीब आदमी के लिए, पीड़ित आदमी के लिए ये केस और तारीख नहीं है, उनके जीवन का और उनके लाइफ का जो है वो जो है पूरा का पूरा सब मतलब उसके ऊपर तारीखों पे तारीख, ये जो आप कितनी सारी फिल्में इस पे बन चुकी, सनी देओल का तो डायलॉग है इसमें तारीखों पे तारीख। तो ये हमारे इस सिस्टम के अंदर जो केसेस जो है इतने जजों की कमी होने की वजह से, तो हमारे पास जो लीगल सेल है मेरा वो लगातार जो है जजों की कमी और केसों की पेंडेंसी इसको जूझ रहा है। तो मेरा मानना है कि इस द्वारा इस तरीके का जो सवाल जो जवाब है वो विधानसभा की समिति को रेफर करके और उसकी जांच भी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की गंभीरता मुझे लगता है उनके सवाल में दिखी। उनका सवाल क्या था कि जजों की कितनी कमी है, उसके लिए सरकार क्या रेमेडी ले रही है, यह आपका सवाल था। और जो सप्लीमेंट्री माननीय सदस्य ने पूछा वो इसके कहीं संबंधित नहीं था। इनने जो बताया वो था कि 5 करोड़ केसेस लंबित हैं, 4 करोड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लंबित है, उसके अंदर 324 साल लगेंगे। सरकार ने जो जवाब दिया, और बड़ा डिटेल्ड 1 पेज का जवाब दिया कि हमारे पास जो आज वैकेंसीज है वो हायर जुडिशरी में 68 की है, अगेंस्ट 39 जो प्रमोशनल पोस्ट है, 129 सिविल जजेस की वैकेंट पोस्ट है, उसके अंदर से 29 जो है वो डायरेक्ट कोटा की वैकेंट है। इसका जवाब आपको बड़ी डिटेल में मिला। और माननीय सदस्य को मैं ये बताना चाहूंगा कि इनको इतना भी पता होना चाहिए कि पहले स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट करती थी। मलिक मजहर का एक केस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के विरुद्ध में हुआ, और उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिए कि आपके प्रीव्यू जो अब है पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसको ओवरलुक करने का काम माननीय हाईकोर्ट करेगा। और धीरे धीरे हाईकोर्ट का एक प्रोफेशनलिज्म ऐसा रहा कि अब यह हालत होगी कि हरियाणा की तरफ से 3 लोग, उसमें यूपीएससी चेयरमैन, एजी और एक हमारे सरकार का अधिकारी, और 6 जजेस बैठ गए जो कहते हैं हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करेंगे। इसके विरुद्ध में हरियाणा सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेट लगाई हुई है, जिसकी 2 हेयरिंग होगी। यूनियन ऑफ इंडिया को उसके अंदर नोटिस दिया गया है। यूनियन ऑफ इंडिया के रिप्लाई पे माननीय सुप्रीम कोर्ट जो डायरेक्शन देगा, जो हमने डायरेक्ट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से पोस्ट वेकेंट जो है उनको फुलफिल करना है, उसको करने का काम करेंगे। मगर तारीख पे तारीख और सनी देओल बनने का काम इस सवाल से कहीं संबंध नहीं रखता।
साहब ने क्वेश्चन को ढंग से, ना तो मेरी सप्लीमेंट्री है, मैंने अपने क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया था, सप्लीमेंट्री तो अभी आई नहीं थी। तो अभी डिप्टी सीएम साहब आपने पहले सन्नी देओल और ये सब चीजों पे बाद में जाते आप, सप्लीमेंट्री तो अभी मैंने बोलनी है। और आप ये कह रहे हो कि इसके अंदर आपने कहा कि एडुकेट नंबर ऑफ जजेस, इसके अंदर मैंने आपसे पूछा कि भाई आप एडुकेट नंबर ऑफ जजेस जो है वो आप किस बेस के ऊपर, किस अथॉरिटी के ऊपर, इसके अंदर जवाब के अंदर अगर आप कहते हो सीक्वेंस से जवाब मिला तो मेरा ए नंबर के अंदर है द कोर्ट विच द कोर्ट वाइज नंबर ऑफ जजेस इन स्टेट। इसके अंदर इसका ए का जो आपने आंसर देखा, इसके अंदर ये जो है द सैंक्शन स्ट्रेंथ 246 पोस्ट ऑफ हरियाणा सुपरवाइजर जज और 226 जो पोस्ट ऑफ सिविल जजेस की। तो मेरे आंसर का जो है, अगर जो नहीं है, अगर सीरियस लेके डिपार्टमेंट आंसर देगा तो मेरा तो यही होगा ना जी पूछना। अब मैं सप्लीमेंट्री सुनिए आप, मेरी सप्लीमेंट्री है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेशल कोर्ट जो है, स्पेशल कोर्ट के जो है उसके अंदर जो हमारे एमएलए और एमपी हैं उनके जो केसेस है वो 6 महीने के अंदर अंदर निपटा दें। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो उसके कारण जो है अलग अलग जिलों के अंदर स्पेशल कोर्ट है भी, लेकिन कोई भी आप केस जो है 6 महीने के अंदर हमारे निपट नहीं रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंदर। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ पे मैं ये चाहता हूं, मैं इसका सोल्यूशन क्या चाहता हूं कि हमारी विधानसभा से ये हाईकोर्ट को एक रिक्वेस्ट जाए कि भाई हमारे केसेस के लिए जो है आप जो और जो है, क्योंकि सरकार जो है एक एचआर डिपार्टमेंट का काम करती है कोर्टों के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, जजेस के लिए, तो वो जो है वो एक बार दोबारा से इसको रिस्टडी करें। राकेश जी, विधानसभा हाई कोर्ट को या किसको कैसे डायरेक्शन दे सकती है, मुझे नहीं समझ में आता। सर, कि रिक्वेस्ट मैं चाह रहा था कि हमारे स्टेट की तरफ से विधानसभा जो है होम, मतलब इसके लिए कोई निर्णय नहीं ले सकती। नहीं, निर्णय नहीं सर, एक रिक्वेस्ट हमारे स्टेट की तरफ से जाए कि भाई वो सरकार की तरफ से चली जाए। ठीक है, धन्यवाद आपका। मैं एक चीज और मान्य सदस्य को कहना चाहूंगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को ना तो विधानसभा जो कि इलेक्टिव है और ना हमारे आईएएस अफसर जो एग्जीक्यूटिव है, उसकी प्रोसीडिंग्स को कैसे एक्सपेडाइट करना है, उसको कैसे आगे गति देनी है, उसको वो डायरेक्ट कर सकते हैं। राकेश जी एक बार सुन लीजिए, आपने कहा डायरेक्ट करिए, ना इस हाउस में रेजोल्यूशन पारित नहीं हो सकता, अगर कोई जज गलती करता है तो इम्पीचमेंट प्रोसेस जरूर विधानसभा में लाया जा सकता है, वो आपकी पावर है संविधान में। अदर देन दैट, जुडिशियल सिस्टम को आज के दिन ये कहना कि 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, स्पेशल कोर्ट्स डायरेक्ट करी गई हैं। स्पेशल कोर्ट्स के अंदर जितने आपके इलेक्टिव हैं, सुप्रीम कोर्ट की एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स डायरेक्शन आ चुकी है, और जितने स्पेशल कोर्ट्स हैं, चाहे वो सीबीआई के हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर लंबित मामले हो, मुझे लगता है गति के साथ उन पर निर्णय लिया जा रहा है। और हमने तो देश में पहली बार देखा कि डेफर्मेशन केस के अंदर भी 2 साल की सजा के साथ गुजरात के अंदर फैसला है। अब यही स्पेशल कोर्ट होने के कारण हुआ था। ये डायरेक्शन विधानसभा से जाए, मुझे नहीं लगता ये संवैधानिक तौर पे कहीं भी। धन्यवाद राकेश जी, हो गया।